छोटे छोटे गाड़ी बारी के लिए आए हैं यहीं पे है। हाँ जैसा जैसा आपको मंगलाचरण हो गया तो सब उसमें सब मंगलमय हो गया, कार्य मंगलमय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दशः। और मैं वृक्षमित्र सेवा समिति की तरफ से भेंट आपको तो निश्चित रूप से इस बड़े पुनीत अवसर पर ये हमारी तरफ से सेवा समिति में ही आप वृक्ष सेवा में ही इसका विनियोग करिए। हाँ, और दो शब्द हम आप सबको कहना, आप भी सम्मुख में आ जाओ, सम्मुख में आ जाओ। सबसे पहले तो आप जितने भी ये सेवा में जुड़े हुए हैं और खूब खूब हमारे ओर से शुभकामना और खूब खूब आशीर्वाद है। बहुत ही सुंदर कार्य आप लोग एक है ना, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए, केवल मनुष्य ही नहीं अपितु जितने भी पृथ्वी पे चराचर जीव हैं सबके लिए ये हित के लिए ये कार्य हो रहा है। क्योंकि अपन सब जानते हैं, इसीलिए आप लोग एक्टिव हो, क्योंकि प्रकृति है तो अपन है और अपन है तो प्रकृति है, अपन को ही प्रकृति की रक्षा करनी है। और सबसे बड़े जो पूरे विश्व में, अपने भारत की बात नहीं करें, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, ये अपन सब जानते हैं और उसका एक महत्व को, उसकी रक्षा करने के लिए ये वृक्ष, ये पर्यावरण को बचाना ये बहुत जरूरी है। आज मनुष्य केवल खुद को, स्व को केंद्र में रखकर इतना स्वार्थी हो गया है कि कहीं ना कहीं ये वृक्ष खंडित हो रहे हैं, पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, नदियां आदि जो भी हम देख रहे हैं, जितने वृक्ष बढ़ेंगे इतने नदियां का पानी भी निर्मल बनेगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब मनुष्य कई बार, कई जीव केवल खुद को केंद्र में रखकर बस एक छोटे से कुएं के मेंढक की तरह स्वार्थ बुद्धि में आ जाता है और प्रकृति को हानि पहुंचा देता है। फिर उसमें प्लास्टिक हो या फिर कहीं ये कंक्रीट के ये सब जो जंगल बनते जा रहे हैं और उसमें अपनी जो प्रकृति नष्ट होती जा रही है। लेकिन उसमें आप जैसे संस्था और सब साथ में मिलकर अलग अलग संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो खूब मुझे प्रसन्नता हुई। खूब ठाकुर जी की कृपा से आपको कार्य में वेग मिले और भी लोग सब जुड़ते जाएं और इसी प्रकार पर्यावरण की, प्रकृति की रक्षा होती रहे। क्योंकि हमारा अध्यात्म भी, क्योंकि ये अब इस पे जो चर्चा करने जाए तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों प्रकार से ये उत्तम है। भौतिक दृष्टि से भी ये वृक्ष आवश्यक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान तो कहते हैं कि ये वृक्ष आदि सब मेरा ही स्वरूप है। और आदि दैविक स्वरूप से देखें तो हमारे तो भगवती आदि गाते हैं कि वृक्षन को मत ले मन तू वृक्षन को मत ले, काटे तापे क्रोध न करी सींचे तापे स्नेह। तो वैष्णवता ये वृक्षों से हमको सीखने मिलती है, परोपकार की भावना, सहनशीलता आदि ये सब वृक्षों से हमें मिलता है। तो खूब अच्छा आप लोग सब कार्य कर रहे हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के आप सब लोग निमित्त बने, ऐसी हमारी खूब शुभकामना। और साथ ही साथ शायद करते भी होंगे, लेकिन जहां जहां ऐसा भी हमें दिखाई देता हो कि भाई कहीं कोई सरकार के द्वारा या कहीं कुछ विकास के माध्यम से या कहीं वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी अपने तरफ से कि नहीं ये पेड़ नष्ट न हो,
अपन पेड़ उगाते जा रहे हैं लेकिन साथ में कितने नष्ट भी हो रहे हैं। यानी अपन अपने लेवल पे या जो भी आप लोगों को आप सब करते ही होंगे, नहीं करते हो तो अपने हिसाब से उस पे भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो वृक्ष तो साथ में हो गए लेकिन जो हैं अब वो बनाने के चक्कर में कितना कितना खंडित नष्ट होता जा रहा है। तो अपनी संस्था उस समय भी वहां पे खड़ी रहे, अपनी आवाज अपनी बुलंद करें कि भाई ये इस हिसाब से वृक्ष नहीं होने चाहिए, और जहाँ टूट रहे हैं तो फिर और नए वृक्ष भी वो लोग लगावें, ये जिम्मेदारी वो लें। इस प्रकार का भी मैसेज अपना समाज में जाना चाहिए। तो खूब हमारी हृदय से आप सभी लोगों को खूब खूब अभिवादन और खूब शुभकामना है, और खूब आप सब लोग आशीर्वाद के, शुभकामना के, अभिवादन के पात्र हैं। आप सबके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसी कार्यक्रम में मैं एक बात मैं कहूंगी गुरुजी आपसे कि हमारे जो अजय दादा है, इन्होंने मानव श्रृंखला बना करके जो ब्रिज बन रहा है फ्रीगंज का, उसमें 2 राजकपूर बड़े बड़े वृक्ष उनको बचाया है, और प्रशासन ने सिर्फ इनकी पहल से जो लोग मिले थे कुछ लोग वो जो बचाए। अपन लोग जागरूक हो जाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। आवश्यकता है अवेयरनेस, जागरूकता की, ये बहुत जरूरी है। वो फ्रीगंज में अगर आप देखेंगे तो दोनों वृक्ष आपको दिखेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ वही ना, ये सब संरक्षण करना ये भी बहुत, अपन नए लगा रहे हैं लेकिन जो पुराने खंडित है उसमें भी अपन ध्यान अवश्य दें। अपनी समिति ये जरूरी है। आ जाइए एक साथ में चित्र एक ग्रुप का भी लेते हैं। फोटो हो जाए।